Good morning, class 4 students. How are you all? I hope all are happy and safe at home. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, हमारा पाठ 7 दो माताएं रीडिंग हो चुकी है। आई होप आपने भी दोबारा से रीड किया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। तथ्य, सत्य। तथ्य का अर्थ क्या होता है? सत्य या यथार्थता, फैक्ट, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। तलहट्टी, पहाड़ के नीचे की भूमि। तलहट्टी, पहाड़ के नीचे की भूमि। सामग्री, वस्तु या पदार्थ जिसमें घी या तेल रखते हैं, उसको भी सामग्री। मोहर, सोने चांदी का सिक्का। सोने चांदी का सिक्का। सचेत, होशियार या सावधान। नैवेद्य, नैवेद्य क्या होता है? देवताओं को समर्पित की जाने वाली भोजन की सामग्री, जो हम भोग लगाते हैं देवताओं के लिए, जो हम रखते हैं, उनको देते हैं, तो समर्पित की जाने वाली जो देवताओं को सामग्री होती है उसको क्या बोलते हैं? नैवेद्य। वन्य प्राणी, वन्य वन प्राणी, जंगल में रहने वाले जीव। कुप्पी, चमड़े का बना गोल आकार का छोटा पात्र। चमड़े का बना गोल आकार का छोटा पात्र। सौदागर, व्यापारी। सौदागर, व्यापारी। एकमात्र, केवल एक चीज को हम क्या बोलेंगे? एकमात्र। कनस्तर, टीन का एक डिब्बा जो टीन से बना होता है। अवाक, स्तब्ध या चुप, बिल्कुल चुप हो जाना, शांत हो जाना। स्पीचलेस, मतलब कुछ बोलने लायक ही ना रहना। ठेल देना, धकेल देना। ठेल देना, धकेल देना। श्रुतलेख, कर्मचारी। ये देखिए श्रुतलेख, कर्मचारियों, कर्मचारियों। वन्य प्राणी। तलहट्टी, तलहट्टी। कुप्पियों। सामग्री, सामग्री, कुप्पियों। सौदागर, सौदागर। कनस्तर। नैवेद्य, नैवेद्य। मूर्ति, मूर्ति। नृत्य। शत्रुता, शत्रुता। चिंगाड़ती। कंटीला, कंटीला। गड्ढा, गड्ढा। पेज नंबर 57। सही उत्तर के सामने सही लगाइए। गांव में किस ऋतु की विदाई पर उत्सव मनाया जाता है? बसंत ऋतु की विदाई पर, ग्रीष्म ऋतु की विदाई पर, शीत ऋतु की विदाई पर, शरद ऋतु की विदाई पर। याद आ गया होगा लेसन में से, क्या है? शीत ऋतु की विदाई पर। गांव वालों को किससे शत्रुता थी? हाथियों से, बाघों से, सौदागरों से, इन सब से। उनको किससे शत्रुता थी? बाघों से। जब वो बाघ मुखिया के बच्चे को उठाकर ले गया, तब से गांव वालों के लिए वे बाघ जो है शत्रु बन गए। जंगल का देवता किसे कहा गया है? हथिनी ने उसके मुखिया के बच्चे को बचाया था, तब से हाथियों को जंगल का देवता माना गया। हाथी को, बाघ को भी नहीं, मुखिया के बच्चे को भी नहीं, मंदिर की मूर्तियों को नहीं, हाथी को बाघ जंगल का देवता माना गया। उन्हें ही वो सामग्री चढ़ाई जाती थी। प्रश्न 3 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। ये बात सही है ना? खाई के निकट था ना, तो ये बात सही है। आदिवासी दूध, फल आदि जंगल में बैठकर खाते हैं। ये बात गलत है। खाते नहीं थे, वो हाथियों के लिए रखते थे, तो ये बात गलत है। विदेशी सौदागर हाथी के बदले मोहर ले जाते थे, ये भी गलत है। मोहर के बदले हाथी ले जाते थे, ना कि हाथी के बदले मोहर ले जाते, ये बात गलत है। बाघ हाथी के बच्चे को उठाकर ले गया, ये बात सही है।
बाघ गलत है, हाथी के बच्चे को नहीं उठाकर ले गया था, वो मुखिया के बच्चे को उठाकर ले गया था, ये बात गलत है। औरत ने हाथी के बच्चे को बचाया, जैसे हथिनी ने उसके औरत के बच्चे को बचाया था, तो औरत ने भी हाथी के बच्चे को बचाया था ना, तो ये बात सही है। पेज नंबर 58। देखो बच्चों शब्द युग्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुनरुक्त शब्द युग्म, पुनरुक्त मतलब एक ही शब्द दोबारा आए धीरे धीरे, मिलते जुलते, ये भी शब्द युग्म है। ये दोनों एक जैसे नहीं है, लेकिन इनको भी हम शब्द युग्म कह सकते हैं, धीरे धीरे। पुनरुक्त शब्द युग्म धीरे धीरे जो सेम हो, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म जैसे नाचते गाते, और विपरीतार्थक शब्द युग्म यहाँ वहाँ, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? शब्द युग्म। चाहे तो वो सेम हो, चाहे विलोम हो, चाहे मिलते जुलते हो, तो ये सारे शब्द युग्म कहलाते हैं। तो हमने जो है पुनरुक्त शब्द युग्म, मिलते जुलते और विपरीतार्थक इनमें से अलग करने हैं। कभी कभी पुनरुक्त हो गए, सोच विचार मिलते जुलते अर्थ वाले हो गए, न्याय अन्याय विपरीतार्थक। देखिए कभी कभी, सोच विचार, न्याय। उसके बाद रोते रोते, ये हो गया पुनरुक्त, सेम हो गई ना दोनों। पीछे पीछे, ये भी पुनरुक्त हो गया। कंकड़ पत्थर, ये मिलते जुलते हो गए। नहा धोकर, ये भी मिलते जुलते हो गए। इधर उधर, ये विलोम हो गए विपरीतार्थक। हार जीत, ये भी विपरीतार्थक हो गए। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ निकालकर वाक्य बनाइए, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। मोहर, अब उन्होंने मोहर अनेकार्थी शब्द हो गई ये एक तरह से। जब एक ही शब्द के ऐसे 2 अर्थ निकालो जो अलग अलग वाक्यों में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। मोहर का अर्थ इन्होंने सोने का सिक्का और सील दोनों लिखे। तो सोने का सिक्का के हिसाब से हमने वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग में वही शब्द आता होता है जिसका हमने वाक्य बनाना है। अर्थ लिख देंगे, लेकिन वाक्य जब हम बनाएंगे तो उस शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके अर्थ का हम प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन करना उसके अनुसार है। हमने सोने का सिक्का के अनुसार हमने अर्थ का वाक्य बनाना है इस शब्द का। विदेशी सौदागर मोहर के बदले हाथी ले जाते थे, तो यहाँ पे मोहर का प्रयोग हमने सोने के सिक्के के लिए किया है, और यहाँ इस वाक्य में हम मोहर का प्रयोग सील के लिए करेंगे। घोटाले के कारण कंपनी पर मोहर लग गई, यानी सील लग गई। ठीक है, तो अब भेंट के भी 2 अर्थ, अलग अलग अर्थ। यहाँ उपहार और यहाँ मुलाकात। अनेकार्थी शब्द है, ये हम पर्यायवाची नहीं कर रहे, अनेकार्थी कर रहे हैं। अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के जब एक से ज्यादा अर्थ निकले। पर्यायवाची में होता है सेम मीनिंग वाले। तो भेंट का मतलब उपहार और भेंट का मतलब मुलाकात। तो हमने वाक्य प्रयोग में तो शब्द यही प्रयोग करना है, लेकिन प्रयोग ऐसे करना है कि यहाँ अर्थ इसका उपहार निकले और यहाँ उसका अर्थ जो है भेंट निकले, मुलाकात निकले। मुझे आज जन्मदिन पर दादाजी ने भेंट दी, यानी उपहार दिया। आज मेरी भेंट प्रधानाचार्य जी से हुई, यानी मुलाकात। समझ आ गई? अब पूर्व के 2 शब्द। पूर्व का मतलब पहले भी होता है और पूर्व का दिशा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, दिशा भी होता है। तो यहाँ हमने पूर्व का प्रयोग ऐसे करना है कि उसका अर्थ पहले निकले, और यहाँ ऐसे करना है कि दिशा। राम शाम से पूर्व दुकान पर चला गया, राम शाम से पहले दुकान पर चला गया। दिशा, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। अब इतने सारे वाक्यांश हैं, मतलब किसी वाक्य का अंश, वाक्यांश कहते हैं, पूरा वाक्य तो नहीं होता, उस वाक्य का अंश होता है, तो उसके लिए एक शब्द। गांव में रहने वाला, उसको क्या कहते हैं? ग्रामीण। न जानने वाला, अनजान। दूसरे देश का निवासी, विदेशी। जंगल में रहने वाला, जंगली। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष्य छांट कर लिखिए। विशेषण क्या होते हैं?
जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य। जैसे खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। अब यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? मंदिर की। मंदिर की विशेषता बताई जा रही है तो मंदिर क्या हो गया? विशेष्य। क्या बताई जा रही है? मंदिर कैसा है? सुंदर। तो यहाँ क्या आ जाएगा विशेषण में? विशेषण शब्द क्या हो गया? सुंदर। गांव के बड़े बूढ़े ने एक किस्सा सुनाया। किसकी बात की जा रही है कि किसके बारे में क्या सुनाया? किस्सा। किस्सा क्या हो गया? विशेष्य। उसकी विशेषता क्या है कि एक। कितने किस्से सुनाए? एक। तो यहाँ क्या आ जाएगा? विशेषण एक। जंगल को कंपाने वाली भयंकर आवाज हुई। जंगल को कंपाने वाली भयंकर आवाज हुई। तो अब इसमें आवाज क्या है? विशेष्य, यानी आवाज के बारे में बात हो रही है। आवाज कैसी थी? भयंकर, तो विशेषण। बाघ 5 महीने के बच्चे को उठा ले गया। बच्चा क्या हो गया? विशेष्य। और कितने महीने का था? उसकी विशेषता क्या थी? वो 5 महीने का था, तो ये विशेषण। उसने पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े गड्ढे में डाल दिए। अब मोटे टुकड़े कितने थे? वो 2। ये उनकी विशेषता थी। प्रश्न उत्तर। पाठ 7 2 माताएं। प्रश्न उत्तर। आदिवासियों द्वारा शीत ऋतु की विदाई का जश्न कैसे मनाया जाता था? खाई के निकट, मंदिर में, निकट पास, मंदिर में, कतारों लाइनों में माताएं, माता का बहुवचन, माताएं, लड़के लड़कियां, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुपियों में मधु शहद ले लेकर जाते हैं। शीत ऋतु की विदाई देने के लिए क्या करते हैं आदिवासी? खाई के निकट मंदिर में कतारों में माताएं, लड़के लड़कियां, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुपियों में मधु ले लेकर जाते हैं। फिर उस सामग्री जो वस्तुएं लेके जाते हैं जंगल में रख दिया जाता है। वहां से लौटकर वे सभी गाना बजाना तथा नृत्य करते हैं। नृत्य, नाच, डांस। तो सबसे पहले तो वो खाई के निकट मंदिर में जाते हैं, वहां कतारों में खड़े हो जाते हैं, सारा कुछ लेकर, ये सारा सामान लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर उस सामग्री को जंगल में रख देते हैं और फिर वहां से लौटकर गाना बजाना और नृत्य करते हैं। हाथियों को कैसे पकड़ा जाता था? हाथियों को पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था। हाथियों को पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी को खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था ताकि हाथियों को पता ना चले यहाँ गड्ढा है। उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। जब उस घास फूस पर चलते थे, गड्ढे पर पैर रखते ही वो उस गड्ढे में जा गिरते थे और फिर उन्हें पकड़ लिया जाता था। प्रश्न 3 है, लोग क्या देखकर दंग रह गए? उन्होंने जंगल में देखा कि हथिनी का बच्चा अपनी माँ से चिपका खड़ा था। उन्होंने क्या देखा कि हथिनी का बच्चा अपनी माँ से चिपका खड़ा था। हथिनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फेरकर उसे प्यार कर रही थी। हथिनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फेरकर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह मुखिया की पत्नी भी अपने बच्चे को
सीने से लगाए हुए बैठी थी। जहाँ पर हथिनी जो है अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, उसी जगह मुखिया की पत्नी भी अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए बैठी थी। तो बच्चों, आपने ये बुक वर्क और ये नोटबुक वर्क और बुक वर्क दोनों कंप्लीट करनी है और लर्न भी करनी है। ओके, टेक केयर।